हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाप्लांस का नियम या बायो सेवार्ट का नियम का संपूर्ण व्याख्या। तो इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगी वो आपको पता है। हम चलते हैं फटाफट से इसके सिद्धांत की ओर, इसको प्रूफ करेंगे और पूरी तरीके से सॉल्यूशन, डायग्राम और सभी चीजों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र है जिसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। यदि एक अनंत लंबाई का हमारे पास एक चालक तार है, ये हो गया हमारा अनंत लंबाई का चालक तार। ये हो गया अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित की जाए। हमारे पास अनंत लंबाई का चालक तार है, जब उसमें आई धारा, हम यहाँ पर आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें आर दूरी पर, इसके जो आर दूरी पर एक बिंदु पी है, पर अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। अब यहाँ पास क्या होगा कि हमारे पास जो ये हमारे धारावाही चालक तार है, आप लोग जानते होंगे चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो वही चीज है कि हम बस धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारे आर दूरी पर एक बिंदु पी पर ए बी अल्पांश के कारण जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बायो सेवार्ट का नियम कहलाता है। तो हम निकालते हैं इसके डीबी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस होने वाले हैं। जो होता है यहाँ पर हमारे पास इनके बीच की दूरी ए से बी, हमारे अल्पांश के बीच की दूरी है डीएल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अल्पांश डीएल के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमारे अल्पांश डीएल के समानुपाती होती है। पहला कारक हो गया ये। अब दूसरा कारक होता है कि हमारे पास जैसे ही जैसे हम लोग इसकी धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारे धारा प्रवाहित की है इसका मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो वही चीज है कि मतलब डीबी समानुपाती हम आई भी लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि चुंबकीय विद्युत प्रवाह धारा जो होती है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डीबी समानुपाती आई समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ ओ से पी को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच जो हमारा कोण बन रहा है, कोण के को हम लोग ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक चालक तार है उसमें अल्पांश एक है ए बी मतलब ये हमारा अल्पांश और ये हमारे ओपी जो दूरी है उसके बीच जो बनने वाला कोण है, उनके बीच बने कोण जो है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो ये हमारा तीसरा टर्म आ जाएगा कि जो हमारा डीबी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगी, जो हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर उसके पश्चात यहाँ बस कुछ संबंध और बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि दूरी के बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा कि यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाएगी पी बिंदु पर। तो वही चीज है कि जितना भी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे तो मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से अल्पांश से बिंदु P तक के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो dB हमारे व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 दे देंगे। तो हम चारों समीकरण को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा जो होगा ये dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। समझ गए, आई जो हमारा था धारा के समानुपाती, डीएल अल्पांश साइन थीटा कोण के समानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी डीवी। अब क्या करेंगे कि जब हम जो हमारे जो चिन्ह है उसको हटाएंगे समानुपाती चिन्ह को, तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग के यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जहां पर के एक नियतांक है जिसका मान होता है μ0/4 के यहाँ पर एक नियतांक हो जाता है समानुपाती नियतांक। उसका जो मान है वो μ0/4 होता है और μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷ होता है। μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷।
तो अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पास k की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो k की वैल्यू को हम यहाँ पास पुट करके समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम k की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएंगे, सबसे पहला dB बराबर म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जो हमारा हो जाएगा दूसरा वही चीज 10⁻⁷ हमें रख देना है समीकरण में। तो dB बराबर 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बायो सेवार्ट का नियम। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके व्यंजक को सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है हमारा एक क्वेश्चन। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे बायो सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में। तो एक सीरीज चलने वाली है यहाँ पर सही, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सीरीज में फटाक से आप जुड़ जाइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।